हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं आपके पर्सन के हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है। आपके पर्सन जब तक आपके साथ कनेक्शन में रहे, अगर आज भी चीजें कुछ अप्स एंड डाउन्स में है, तो आपके पर्सन ने ऐसा क्या है जो आपसे छुपा के रखा और आपसे बताया नहीं, लेकिन आपका समवेयर कहीं ना कहीं इंट्यूशन कहता था, या आप जानना चाहते थे कि ऐसा क्या है कि इनके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, या ये कुछ चीजों को ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे हाइड कर रहा है या कर रही है। तो आखिर इनके हिडन इमोशंस आपके लिए क्या रहे, आपके कनेक्शन में ऐसी क्या चीजें रही जो पार्टनर ने आपसे हाइड की। ठीक है, आपको अगर उन चीजों का इंट्यूशन भी आता है तो रीडिंग के जरिए आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि ये चीज आपके पर्सन ने आपसे हाइड करी या रीडिंग में आया है और ये मुझे भी फील हुआ, इट मीन्स ये पर्सन का ये वाला जो प्रॉब्लम था ये यही था। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इनके हिडन इमोशंस आपके लिए क्या रहे हैं। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना रखिएगा एंड रेस्ट को आप जाने दीजिएगा। ठीक है, तो इस शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के हिडन इमोशंस आपके लिए। तो सबसे पहले हिडन इमोशन में आया है रिबेल। ओ, ये पार्टनर ने आपको सताया बहुत होगा। कारण ये है, एम्परर एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्वभाव से जिद्दी रहे हैं। आपसे जब ये मिले होंगे, हो सकता है या तो ये अकेले हों अपने घर में, या फिर ये घर के बड़े हों, या ये किसी ऐसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो कि ये बॉस हो, या इनके अंडर में लोग काम करते हो। एक अच्छा खासा रुतबा आपके पर्सन का रहा है। ठीक है, और ऐसी वाली एनर्जी की टोटली डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, कूट कूट के एटीट्यूड, ईगो, ऐंठ भरी हुई हो आपके पर्सन के अंदर। ये पर्सन कैसे है ना, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है कि ये जो व्यक्ति है ये टूट कर चाहने वालों में से रहा है या रही है। प्यार हो जाए तो पागल हो जाए, और नहीं है या किसी ने अगर अपनी मर्जी के अगेंस्ट जाके कुछ कर दिया, इनके अगेंस्ट जाके कर दिया, तो ये इस इनके नजरों से वो इंसान उतर जाता है। फिर ये अपने ईगो के आगे किसी को नहीं देखते, मतलब जरूरत से ज्यादा ईगो ये पर्सन के अंदर है। तो कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं कि इन्होंने अपने ईगो की वजह से, या फिर आपके बारे में कुछ पता चला इन्हें, आपकी चीजें या आपका कोई ऐसा एक्शन इन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग गया, जिसकी वजह से ये एक ऐसी दुश्मनी टाइप पे आ गए कि नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा कि अंदर वो चीज ऐसी घर कर गई है आपके पर्सन के कि उसको हटाना नहीं चाह रहे हैं। लगता है, देखो, यहाँ पे पर्सन की जो एनर्जी है ना आपके पार्टनर की, वो ये भी है कि चेन्स को ब्रेक करना चाहते हैं। अंदर बहुत पैशन है इनके आपके लिए, लेकिन वो जो ईगो है उसके आगे झुकना नहीं चाह रहे हैं, या वो जो बात है, इनको ऐसा लगता है कि आप अच्छे से जानते होंगे वो क्या बात हुई ऐसी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई रिश्ते में। लेकिन वो कुछ ऐसी बात जो इनके दिमाग में बैठ गई कि नहीं यार, मैं वहां पे सही था, या उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मतलब बहुत मुश्किल है ये पर्सन का किसी को भी माफ करना, ये भूलते नहीं है। बड़ा खतरनाक आदमी है जो भी है। नेक्स्ट एनर्जी है एग्जिस्टेंस की, और इसका कारण है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। कारण ये है कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत की होगी, और अपना हो सकता है आपके साथ जब तक रहे तो बेस्ट दिया होगा। इमोशंस बहुत प्योर रहे होंगे। ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पर्सन को मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता होगा, पसंद नहीं करते होंगे कि कोई हंसी ठिठोली करे, मजाक करे, और मजाक मजाक में इनको कुछ बोलते, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट एनर्जी है एग्जिस्टेंस की। आपके पर्सन ने आपसे हाइड की है ये चीज कि इन्हें आपके आने से अपने एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। अगर ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक रहे हैं तो इन्होंने आपके अंदर एक गुरु की छवि देखी है, जिससे ये कुछ सीख सकते हैं। इतना मास्कुलिन एनर्जी का व्यक्ति जो अच्छे पोजीशन पे हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, ये पर्सन ने आपको इनडायरेक्टली अपना गुरु स्वीकार लिया। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वर्कर आप कह सकते हो, या स्पिरिचुअल ऑडिटर, तो इज लाइक कि वो एक ही चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअली आपको एक्सेप्ट किया। हेरोफेंट वाइब्स है यहाँ पे कि ये जो कहता है या कहती है बात तो सही है, क्योंकि इनको विश्वास दिलाना भी आसान नहीं है।
आपने इनको पहले से ज्यादा सोशलाइज किया हो, आपने इनके मन को भी बदला है। मतलब नफरत में, ईगो में आपने एक एक करके कुछ ऐसी चीजें इनके दिमाग में जरूर डाली हैं जिससे थोड़ा संभले हैं ये। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने आपसे हाइड करी है, या ये कहूं कि जब बताने का समय आया तब आप दोनों साथ नहीं थे। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ एक्सपीरियंसिंग। आपके साथ कनेक्शन में आने से आपके पार्टनर ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, अपने एक्सपीरियंसेस आपसे हाइड किए हों, या फिर पूरी बातें नहीं बताई, कुछ अच्छा इनके साथ हुआ हो, आपने चीजें सामने से देखी हो कि नहीं यार अभी ये चेंज हो गया है या ये चेंज हो गई है, इसके इमोशन से लगता है, इसकी फीलिंग से लगता है। ये पर्सन ने छुपाया कि आपको छुप छुप के स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नजर रखते हैं या रखती हैं, लेकिन साइलेंट, कोई और एक्शन नहीं, बस ऑब्जर्व करो सामने वाले को। नो डाउट दिस पर्सन इज अ गुड ऑब्जर्वर। किसी को भी परखना है तो चोरी से फेक अकाउंट बनाओ और इस पे नजर रखो, या दो चार अपने गुप्तचर छोड़ दो, वो अपने आप आपके डिटेल्स दे देंगे। ये उस तरह के इंसान है, बहुत चालाक है ये। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ स्ट्रेस। आप दोनों के बीच में कुछ चीजें खराब हुई, झगड़ा हुआ। होता क्या है कि इंसान क्या करता है, बोल देता है मुझे ये चीज तुम्हारी बुरी लगी, बट मुझे यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि इन्हें अगर आपकी बातें बुरी लगी, इनके लाइफ में स्ट्रगल का समय आया तो इन्होंने आपसे बताया नहीं, ये उसे सप्रेस कर गए, ये खुद स्ट्रेस में चले गए, ट्रॉमा में चले गए, लेकिन सामने नहीं आने दिया कि इन्हें आपसे ये चीज पे प्रॉब्लम है। ईगो बराबर मेंटेन की रखा इन्होंने, और स्ट्रेस को भी एक्सेप्ट करते रहे। मतलब जो बहुत डाइजेस्ट करना इनके लिए आसान नहीं था, बट अंदर ही अंदर कुआं खोद के खुद ही पानी पिया आपके पर्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट। ये आप में इंटरेस्टेड रहे हैं, बट इनकी एनर्जी स्लो होने की वजह से, बहुत ज्यादा आपको जांचने परखने की वजह से, कैलकुलेटिव माइंडसेट की वजह से आपके पर्सन लेजी मूवमेंट के जरिए या एक एक बेबी स्टेप के जरिए ही आपको रीच आउट करना चाहते हैं, या चाहा है कि मैं अपने आप कर लूंगा या कर लूंगी, थोड़ा टाइम लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या उसे जानते हैं। तुरंत एक्शन नहीं है कि तुरंत एक दिन में आपको पहुंचा दिया चांद पे कि ये चीजें हैं, वो टाइप के ये नहीं है। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो आपको ये इंसान में क्या लगा था देख के कि बहुत पर्सनल हो जाएगा। हालांकि ऑपोजिट चीजें ही हमेशा अट्रैक्ट होती हैं, आप जितना फेमिनिन रहे होंगे ये उतना ही कट्टर हैं, लेकिन ऐसे इंसान से प्यार कैसे हो सकता है, ये बहुत गुस्से वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर माइजर की एनर्जी है, बहुत कुछ आपसे हाइड किया, आपसे अपनी इनकम हाइड करी है, आपसे अपना रुतबा हाइड किया है, आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड की है, आपसे अपना पास्ट हाइड किया है आपके पर्सन ने, जो आपने स्टोरी पे देखा हो, जो आपने औरों से आपको पता चला हो, इनकी फैमिली से पता चला हो, बहुत कुछ इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। ये इनसिक्योर रहे हैं आपके साथ, पूरा विश्वास नहीं कर पाए आपके ऊपर कि ये चीज नहीं बतानी है, इतना इतना बताना है। अगर आपने सारी बातें बताई हैं तो इन्होंने नहीं बताई आपसे सारी बातें जो इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है शेयरिंग की। इन्हें आपके अंदर एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आप शेयरिंग इज केयरिंग को बहुत मानते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शेयर करना पसंद है, खाना पीना, इमोशंस, केयर करना, लॉयल्टी शो करना, जिसको जान गए उसको अपनी जान दे दी, अगर आपका ये वाला फिलॉसफी है तो आपके पर्सन को ये चीज बहुत अच्छी लगी है। और आपके पर्सन इस एनर्जी में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म भी हुए कि आपकी तरफ उस तरीके से ही अपने आप को रिप्रेजेंट करें। आपके पर्सन ने आपसे हाइड किया कि ये अपने माँ के बाद आपको उस जगह पे देख पाए हैं जिससे ये अपने इमोशंस को शेयर कर सके, जिसके साथ ये कंफर्टेबल हो सके। बहुत मुश्किल होता है किसी भी लड़के या लड़की के लिए माँ की जगह किसी को देना, जो वो अपने स्पाउस को देना चाहता है या लव पार्टनर को देना चाहती है चाहता है, क्योंकि विश्वास नहीं होता। माँ से बच्चा अनकंडीशनल प्यार करता है, पिता से भी होता है, लेकिन माँ और पापा में अगर कहीं भागना हो ना, बच्चा तेजी से सबसे पहले माँ के पास जाता है, इतना ज्यादा, क्योंकि माँ का प्यार 9 महीने ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने वो क्वालिटी आपके अंदर देखी है जो हो सकता है ये आपसे हाइड कर गए, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होते थे आपको देखकर। और एक लास्ट यहाँ पे देते हैं, वो है एडवेंचरस। इन्हें आपके साथ एक एडवेंचरस कनेक्शन फील हुआ। ये हमेशा इंटरेस्टेड रहे कि इन्हें आपके साथ आगे ग्रोथ चाहिए, आप
से अपनी आइडेंटिटी छुपाई। लेकिन अगर आपने वो मूवी देखी थी गजनी, गजनी में खैर वो इमोशनल इगोइस्टिक नहीं था, लेकिन इनकी एनर्जी कैसी कि ये आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते थे। न्यू बिगनिंग, आगे जो होगा देखा जाएगा, इंसान अच्छा है या अच्छी है, जितना भी इन्होंने आपको ऑब्जर्व किया, अपने आई से इन्होंने आपको देखा। लेकिन आपके साथ नई शुरुआत करने में आपके पार्टनर इंटरेस्टेड रहे, आपसे रिलेटेड चीजें करना, आपकी चीजें एक्सेप्ट करना, आपकी जैसी चीजों को फॉलो करना। कई सारे लोग ऐसे रीडिंग देख रहे होंगे जिनको बहुत अच्छे से श्योरिटी होगी कि इसने ये गाना लगाया तो मेरे लिए, इसने ये वाली पिक लगाई हुई है तो मेरी ही वजह से लगाई हुई है, मैंने क्लिक करी थी, या इसका ये वाला जो शेर है वो मैंने ही इसको बोला था, या बहुत सारी चीजें जो आपको रिलेट करेंगी कि हाँ ये मुझसे ही कनेक्टेड है। ये आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते थे, चीजों को रेजिस्ट कर गए। ये क्या आगे कुछ ऐसा हो सकता है कि ये चीजें कन्फेस करें अपनी? कंट्रोल आया है। जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और बेकार है ऐसे इंसान को चेज करना भी जो खुद से आए तभी एक्सेप्ट करेगा या करेगी। ठीक है, ऐसे इंसान को सिर्फ आप हीलिंग से हील कर सकते हो, और वो भी अपने ऊपर काम करके, मैनिफेस्टेशन से। तब जाकर ऐसे एनर्जी के लोग पिघलते हैं, इमोशंस हील होते हैं, वुंड्स हील होते हैं। कुछ का पास्ट बहुत ज्यादा खराब रहता है जो एक शेल क्रिएट कर लेते हैं, और इनके साथ वही प्रॉब्लम है। इगोइस्टिक ये पहले नहीं होंगे, अब होंगे, ये अब हुए होंगे इनके पास्ट के ट्रॉमास की वजह से, चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।